वो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बताती है, लेकिन उसको अपने उम्मीदवार को भी अपना कहने की हिम्मत नहीं है। ठीक समझा आपने, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है और प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं। इन राज्यसभा के चुनावों में विधायकों की संख्या के आधार पर कांग्रेस को 3 सीटें जो राजस्थान की सत्ता में है और राजस्थान में विपक्ष में बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी, उनको 1 सीट मिलना पूरी तरह से तय था। लेकिन राजस्थान की राजनीति में एंट्री होती है मीडिया टाइकून जी मीडिया के मालिक सुभाष चंद्रा की। सुभाष चंद्रा अब राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में 5वें उम्मीदवार हैं और उनकी एंट्री के साथ ही राजस्थान के रण में राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। लेकिन हम आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हालांकि वो ठीक कहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो देश की को इज्जत मिल रही है वो दुनिया देख रही है और इंटरनेशनल लेवल पर देश को इज्जत दिलाने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी हो गई है। क्योंकि कतर, दोहा, ओमान जैसे देश भी अब भारत को आंख दिखाने लगे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी को इंटरनेशनल पार्टी न कहा जाए तो क्या कहा जाए। बहरहाल इंटरनेशनल बातें बात में करेंगे, अभी भारत की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान की राजनीति में सुभाष चंद्रा की एंट्री हो गई है। वो अब 5वें उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुभाष चंद्रा ने जब अपना नामांकन राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया तो उस दौरान उन्होंने खुद को निर्दलीय प्रत्याशी बताया। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि सुभाष चंद्रा जो हैं उनके प्रस्तावक और समर्थक भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक थे। बड़ी अजीब बात है और बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रस्तावक और समर्थक तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन खुद को वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी सुभाष चंद्रा को अपना प्रत्याशी नहीं बता रही, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हार गए तो बड़ी बेइज्जती होगी, घनघोर बेइज्जती होगी। सुभाष चंद्रा इसके पहले हरियाणा से भी राज्यसभा का चुनाव लड़े थे और किन परिस्थितियों में उनकी जीत हुई थी, लोकतंत्र पर कैसे धब्बा लगा था, लोकतंत्र कैसे शर्मसार हुआ था, ये सबने देखा था। बहरहाल अब सुभाष चंद्रा राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। हम आपको बता दें कि सुभाष चंद्रा बार बार डंके की चोट पर यह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग करेंगे। हालांकि कांग्रेस के सभी विधायकों की बाड़ेबंदी हुई है। कांग्रेस के सभी विधायक फिलहाल एकजुट नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति उन्होंने अपना समर्थन जताया है। सुभाष चंद्रा ने थोड़ी अपनी राजनीतिक सूझबूझ का उदाहरण देते हुए राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर भी पांसा फेंका, लेकिन वो भी विफल हुआ, क्योंकि सचिन पायलट ने कहा कि 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी, किसी भी दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि सभी प्रत्याशियों को अपने वोट दिखाने होंगे। राजस्थान में कई निर्दलीय विधायक भी हैं जो कांग्रेस की सरकार को समर्थन कर रहे हैं और ये फिलहाल राज्यसभा के चुनाव में भी ये सभी विधायक कांग्रेस के साथ आ गए हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो कांग्रेस आसानी से 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी भी 1 सीट जीत जाएगी। हालांकि इस देश की जो गोदी मीडिया है वो लगातार दावे कर रही है कि सुभाष चंद्रा चुनाव जीत सकते हैं, कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, जिसकी संभावना होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस गोदी मीडिया का भी अपना काम है, जिसका बिस्किट वो खा रहे हैं उनका कर्ज तो अदा करना पड़ेगा। इसलिए अब सही खबरें दिखा रहे हैं कि सुभाष चंद्रा चुनाव जीत भी सकते हैं। हालांकि हमें नहीं लगता कि सुभाष चंद्रा चुनाव जीतेंगे। बहरहाल जब नतीजे सामने आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।